नमस्कार। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के मंत्रीगण मूलचंद जी शर्मा, देवेंद्र बबली जी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा संजीव कौशल जी, सेक्रेटरी उपराष्ट्रपति श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद सिंह जी, चेयरमैन हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन श्री अरविंद यादव जी, हरियाणा विधानसभा के सदस्यगण, एक्सेलेंसीज एम्बेसडर म्यांमार, एम्बेसडर उज्बेकिस्तान, चार्ज ऑफ चाइना एम्बेसी और इसमें महत्वपूर्ण योग देने वाले सेक्रेटरी डोनार श्री लोक रंजन जी, आज से 33 साल पहले I had the occasion to be here more than 3 decades ago. सूरजकुंड मेले की शुरुआत थी। As member of the 9th Lok Sabha, I was member of the Union Government. अब सही मायने में सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल हो गया है। It is an honor to inaugurate the 36th edition of the magnificent सूरजकुंड मेला। जो मैंने देखा है कल्चरल इवेंट, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, क्या सिंक्रोनाइजेशन था डाइवर्स कल्चर्स का, रिदम का। एवरीवन वाज स्पिल बाउंड। इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स कल्चर ऑफ दिस कंट्री एंड सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबल कल्चर। This was a stunning display of talent, rhythm and rich diversity. इस मेले की जो सबसे खास बात है, SCO countries का participation. India at the moment, friends, is president of SCO and G20. This is a historic moment for the country and a unique opportunity to showcase India, particularly its culture, जिसमें सूरजकुंड मेले का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके साथ जब मैंने लोक रंजन जी के बारे में कहा, नॉर्थ ईस्ट 2014 में, in 2014, our Honorable Prime Minister gave a call, look east, act east. As Governor State of Bengal for 3 years, I had the occasion to see the look east policy of the Prime Minister is turning out to be very impactful. And it is gratifying to note the creation of a separate ministry and the energetic involvement of the Secretary Lok Ranjan ji is turning out to be very rewarding. कुछ सप्ताह पहले मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाने का मौका मिला। सचिव महोदय को मैंने अनुरोध किया और जो फेस्टिवल मैंने वहाँ देखा, there was massive national and international participation. Nagaland. I am happy to see here members of the diplomatic corps. So this is a very unique combination, SCO countries, northeastern states, and of course we have footfall of every state and union territory of the country. 40 से ज़्यादा देशों का पार्टिसिपेशन,
And when I was taking around along with the Honorable Chief Minister, and when we went through the stalls of those countries, the cheer and sparkle in the eyes of the artists tells the entire story. सूरजकुंड मेले में जब आर्टिजन आता है, अपनी कला को दिखाता है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे अब तक याद है, डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी, शायद ही इसने कोई माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मेला छोड़ा होगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध किया कि मेरे परिवार के सदस्यगण इस मेले को पहले देखेंगे, और वो देख कर गए हैं। वाई ऐसे सो आज के दिन भारत यदि अगर उभर रहा है और विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं क्या कह रही हैं, इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट of opportunity and investment. Amongst the major economies of the world, we are fastest growing. और ये चैलेंजिंग टाइम्स में हो रहा है। ये आर्टिजन्स का भी भारी योगदान है कि कुछ महीने पहले जो भारत ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर 10 पर था, वो नंबर 5 पर आया। और 5 पर किसको हटाकर आया? जिन लोगों ने हम पर कितने लंबे समय तक राज किया, यूनाइटेड किंगडम। पहली बार वी आर सीइंग इन इंडिया द राइज ऑफ विच इज अनस्टॉपेबल। पहली बार हम एक देश को देख रहे हैं जहां हर आदमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है, और इससे किसी भी परिस्थिति में आर्टिजन्स दूर नहीं है। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भाषा, हरियाणा की भाषा, मित्रों, हरियाणा की भाषा क्या कम्युनिकेट करती है, और कोई भाषा उसको नकल में नहीं कर सकती। उसका लहजा, उसके कहने का तरीका, पानीपत की दरी दुनिया में विख्यात है। और एक जलेबी बनती है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिजवाई है। वो जलेबी नहीं, जलेबा है। और आपके घर में यदि अगर दामाद आता है तो पूरा कलेवा है। अपने कहते हैं कि लेट अस ग्रो इन आवर एंशिएंट स्टाइल, इट विल हेल्प आवर इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज को भी कंटेन करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ तो रोहतक और झज्जर में माटी के जो घड़े हैं, मीठे पानी के अलावा वो इको फ्रेंडली भी हैं। सरकंडे से बने फारूक नगर के मुड्डे, जिन पर बैठकर हुक्का पियो चाहे राजनीति करो, पर है मजबूत। और जब मुड्डे की बात आई है तो सोनीपत की पिटी, वो भी कमाल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब अपने गांव जाता हूं तो आपके रेवाड़ी से होकर जाना जरूरी है। अब रेवाड़ी की देखिए वो जूती, क्या कमाल किया। देखिए फुलकारी की सुंदर सजावट वाली शोले, और शायद नाम आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, पर हरियाणा का जो स्वांग है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, सरकाज़्म एंड ह्यूमर। लोक गाथाओं से भरा हुआ है। कोई भी सांस्कृतिक काम होता है, देयर इज टोटल एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट एंड इंटेलेक्ट।
यदि अगर दामाद घर में आता है तो कैसे कैसे गाने गाए जाते हैं, और स्वागत करने में कोई कमी नहीं है। मी एंड डॉक्टर सुदेश हैड द occasion टू सी along with the ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो क्या गाना गा रहे थे। उनका एक एक भाव हमारे स्वागत में जो कहा गया विल एवर पॉजिटिवली रिवर्बरेट इन माई ईयर्स। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि इस मेले को आगे बढ़ाने में, इस मेले को इंटरनेशनल पटल के ऊपर स्थायित्व देने में आपका बहुत योगदान है। पर योगदान के अलावा आपने सफलता अर्जित की है, और इस सफलता का एक नमूना मैंने यहां देखा है। फ्रेंड्स, जो हमने यहां देखा है, लुक एट द नेशनल कंपोनेंट ऑफ दिस आर्टिस्ट एंड लुक एट हाउ दे वर वन। भारत वो संस्कृति है जिसने दुनिया को हाल में 2 बड़े संदेश दिए हैं, और वो संदेश हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। भारत ने अपना कल्चर बाहर भेजा है, भारत ने अपनी प्रतिभा बाहर भेजी है, पर हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी का पहला वक्तव्य दुनिया के लिए था, दिस इज नॉट एन एज ऑफ एक्सपेंशन। दैट वाज अ ग्रेट मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज, that if we have to be stable and peaceful, work in tandem and togetherness, expansion नहीं है। हमारे हजारों साल का इतिहास क्या कहता है? भारत ने कभी एक्सपेंशन में विश्वास नहीं किया, और हाल ही में दूसरा बयान जो दिया गया है, वार इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। युद्ध से कोई मसले हल नहीं होते हैं, बातचीत ही एक माध्यम है। भारत की आर्थिक ताकत कितनी मजबूत है, आस पड़ोस में नजर डालो, वहां के क्या हालात हैं। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी एट अ सीनियर लेवल भारत है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है, हमारी राइज में जो कल्चर का योगदान है, हमारे जो आर्टिजन्स हैं, उनके लिए जो कदम उठाए गए हैं, वो कदम बहुत ही ज़बरदस्त है। कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर हैं। अरविंद जी के कार्यक्रम में पहले भी गया था, मैंने देखा लोगों के अंदर उनका जीवन बदला गया था। आप देखिए मुद्रा योजना का फायदा किस तरीके से आर्टिजन्स की लाइफ के अंदर एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का बनना, हुनर हाट, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, पर बजट के अंदर जो 2 प्रमुख घोषणा हुई है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, दे आर गेम चेंजर। माननीय मुख्यमंत्री जी, खास तौर से आर्टिजन्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो पहले से था, इसको एक बहुत बड़ा स्तर दिया गया है, और इसके अंदर फरीदाबाद तो इसके अंदर टेक्सटाइल्स में है ही, पर उसके अलावा जो एक बात और कही है यूनिटी मॉल की, ये बहुत अद्भुत काम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पहल करे। यूनिटी मॉल का सिद्धांत है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अनफोल्ड किया है। आ सिटी विल हैव 1 मॉल, उसमें लोकल प्रोडक्ट होंगे और पूरे देश के इस प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे ताकि कोई भी टूरिस्ट और विदेशी टूरिस्ट
उसको पता लग जाए कि एक स्थान के ऊपर मेरे को ये अद्भुत चीजें मिलेंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये सम्मान बहुत सही रंग दिखा रहा है। ये मैंने कुछ दिया है, हमारे सेक्रेटरी अरविंद जी यहाँ पर हैं, और जब जिनको दिया तो पूरे देश से आए थे। उनकी कृतियां अद्भुत हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं एक अनुरोध करूंगा, उद्योग जगत के लोग, सरकारी तंत्र के लोग और सामान्य आदमी जब भी कोई गिफ्ट की बात करें, आर्टिजन्स का ही ध्यान रखिए। उसके दो कारण हैं। एक, you will be giving something which is unique, and secondly, it will be a game changer in their economic life. Dear friends, चुनौती दुनिया के सामने 3 साल पहले बहुत ज़्यादा थी, पर भारत के सामने चुनौती सबसे ज़्यादा थी। 130 करोड़ से ज़्यादा लोग, और चुनौतियों के सामने बाधाएं भी थी, और बाधाएं कुछ अपनों की भी थी। पर नतीजा क्या निकला? दुनिया थर्रा रही है। 220 करोड़ को वैक्सीन दिए, और दुनिया के किसी भी देश ने उस वैक्सीनेशन के प्रमाण के मामले में डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दिया जो हर किसी के मोबाइल पर है। टू गिव वैक्सीनेशन टू 220 करोड़ पीपल विद डिजिटल सर्टिफिकेशन इज अ फीट which no country in the world has accomplished. मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के दिन भारत के हर नागरिक को, आर्टिजन, शिल्पकार सब इंक्लूडेड हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। और अच्छी बात है, सुखद बात है कि वो प्रतिभा दिखा रहा है। आज आप देखिए, एक ज़माना था जब कहते थे दिल्ली से 1 रुपया जाता है, पता नहीं गांव में कितना पहुंचता है। आज के दिन 300 स्कीम्स का जो पेमेंट है वो डायरेक्टली हर आदमी के पास सीधा पहुंच रहा है, बिना बिचौलिए के। और ये फिगर है 27 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू द बेनिफिशियरी ऑफ 300 स्कीम्स। इसकी कल्पना पहले कभी नहीं की थी। वी हैव केयर्ड फॉर फंडामेंटल्स, जहाँ एक और कल्चर के नाम को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, आर्टिजन्स को ताकत दे रहे हैं, वहाँ स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे हैं। 500 मिलियन पीपल आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। 89 में जब मंत्री बना और MP बना, मुझे 50 गैस कनेक्शन एक साल में मिलते थे। A member parliament had the privilege of 50 gas connections in a year, and that was a power in my hand. आज के दिन 55,000 गैस कनेक्शन रोज दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, 12-15 करोड़ कनेक्शन जिनको आवश्यकता थी मुफ्त में दिए गए हैं। और जब एक बड़ा मुद्दा उठाया गया, नोएडा के एक कार्यक्रम के अंदर, जल शक्ति मंत्रालय का कार्यक्रम मैंने अटेंड किया, और जो हर घर जल की बात है, 11 करोड़ फैमिलीज को दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने सचिव को कहा आप झुंझुनू पर टिक कीजिए, मेरा जिला है, गृह जिला है। फिर मैंने क्या, चिराव पर टिक कीजिए, वो पंचायत समिति है।
फिर मैंने कहा किठाना का टिक कीजिए, वो मेरा गांव है। आया। फिर मैंने कहा बताइए मेरे घर में जल है कि नहीं? आया। फिर मैंने कहा गांव में कितने कनेक्शन है, कितने घरों में नहीं है? संख्या आई। कितनी ताकत मिलती है कि अचानक टेस्ट लिया और इतना प्रभावी हुआ। आज के दिन जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मैंने पहली बार राज्यसभा में अपनी कुर्सी संभाली, मुझे किसान पुत्र कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जानकारी ले रखी है कि किसान सम्मान निधि को मामले में आप देखिए सीधा पैसा किसान के पास पहुंच रहा है, और वो आज तक 2,25,00,000 का है। मेरा कहने का मतलब यह है, अब भारत बदल गया है। अब भारत सही रास्ते पर इस गति से जा रहा है कि भारत के नेतृत्व का, भारत के नागरिक का विश्व में एक अलग सम्मान है। विश्व की जटिल समस्याओं के मामले में भारत यदि कोई निर्णय लेता है तो अपने हित को देखकर लेता है, उसको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के भारत में मेरा अनुरोध रहेगा कि लेट अस ऑल टेक अ प्लेस टुडे। वी आर प्राउड इंडियंस and let us take pride in our accomplishments. जब हमारी उपलब्धि इतनी जबरदस्त है, let us always keep our Bharat first. Be proud Indians and take pride in our achievements. दूसरा, देश के लिए तो कुछ देना ही पड़ेगा, और देश के लिए कुछ मांगने का मेरे को अधिकार भी है। We have fundamental rights and we are extremely conscious of them. But हमारे संविधान में fundamental duties भी हैं। I plead with you all, I urge you all. आप मौलिक दायित्वों का भी ध्यान दीजिए। Please examine fundamental duties, practice them, and motivate others to practice them. I would like to express my gratitude and sincere appreciation to the organizers of Surajkund Mela, the chairman of the Mela, Arvind ji, the chief secretary of the state, the managing director of the tourism corporation, and I strongly commend the able leadership of the honorable chief minister Manohar Lal ji in making this a truly international event. और मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि सूरजकुंड मेला हैज़ बिकम इंटरनेशनल, एंड यहाँ पर निश्चित रूप से आर्टिजन्स का आपस में मेल मिलाप होगा, एंड दे विल एंगेज ऑल्सो इनटू सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑल्सो। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने मुझे 3 दशक के बाद यहाँ आने का एक सुअवसर दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।